हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBS स्टडी पाठशाला में। RBS स्टडी पाठशाला यदि आपने अभी तक प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्यारे बच्चों वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आज मैं आपके लिए प्यारे बच्चों जीएस का 40 क्वेश्चन का क्विज लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो प्यारे बच्चों वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को कट ना करें और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहेंगे। प्यारे बच्चों तो जीएस का 40 क्वेश्चन का क्विज जो है आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। पहला जो है प्रश्न है, भारत में अतिसंघ वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो प्यारे बच्चों अतिसंघ वनों का यानी घनत्व सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में इन ऑप्शन में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा ऑप्शन नहीं है इनमें से? नंबर 1 बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला श्रेणी पहाड़ियाँ। तो प्यारे बच्चों बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ी ये सब महाराष्ट्र में है। मांडव पहाड़ी प्यारे बच्चों ये महाराष्ट्र में नहीं है, तो दूसरे का राइट ऑप्शन होगा सी। प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, भेराबंदर। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है जामनगर। प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन राइट है जामनगर। जामनगर इसका राइट आंसर है। प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है बाघों के लिए। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है बाघों के लिए। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, दिल्ली में, सूरत में। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों है दिल्ली में। दिल्ली में सबसे अधिक प्यारे बच्चों मलिन बस्तियां हैं। मलिन बस्तियों से यहाँ पर मतलब ये है कि जो झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं उनका मतलब यहाँ मलिन बस्ती से है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? कौन से देश से प्राप्त होता है? चीन से, जापान से, रूस से, अमेरिका से। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है चीन से। कच्चा जो इस्पात है वो सबसे ज़्यादा यानी 1/3 सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? चीन से। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी अवस्थित है इटली में, जापान में, मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में। तो सन सिटी अवस्थित है प्यारे बच्चों। इसका राइट प्रश्न का उत्तर आप देंगे 7 का दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? इसका मतलब यह है कि पश्चिम एशिया में सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत देश है, जहाँ पर नगरीकृत जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, उसका है इजराइल, कुवैत, कतर, सऊदी अरब।
तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों इज़राइल, कुवैत, कतर, सऊदी अरब। कुवैत इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। कुवैत में सर्वाधिक नागरिकृत देश है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, पुलिस को रेल, डाक व अन्य सरकारी विभाग में अधीनस्थ अभ्यर्थियों के चरित्र से संबंधित जांच कब करनी चाहिए? पुलिस को रेल, डाक व अन्य सरकारी विभागों में अधीनस्थों अभ्यर्थियों के चरित्र से संबंधित जांच कब करनी चाहिए? उन पर संदेह होने पर, उन पर अपराध सिद्ध होने पर, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा शिकायत आदि करने पर, या डी इच्छा अनुसार। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आग्रह करने पर। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आग्रह करने पर राइट आंसर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है? इसको ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी आता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत, यूरोप, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्लैक पर्वत प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? तो ये ब्लैक पर्वत स्थित है यूएसए में, अमेरिका में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? राइट आंसर प्यारे बच्चों देखेंगे ईसीजीसी, एमएमटीसी, एसटीसी या ये सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ईसीजीसी, ए 12 का ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? भारतीय राजमार्ग से यहाँ तात्पर्य प्यारे बच्चों नेशनल हाईवेज से है। प्राधिकरण का वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? उपकर, विदेशी सहायता, बाजार से ऋण उगाही, संघ सरकार के बजट में अनुदान। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा संघ सरकार के बजट में अनुदान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली? निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली? इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा 1993, बी ऑप्शन। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, मॉडवेट संबंधित है। प्यारे बच्चों मॉडवेट संबंधित है उत्पाद कर से, वैट से यानी इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। नंबर सी है धन कर से या आय कर से। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है वैट से, मूल्य वर्धित कर से, वैट से मॉडवेट संबंधित है। प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही है 15 का। प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दाब दें और कमेंट जरूर करें। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, 16वां क्वेश्चन है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से, मैट की रसीद से, सामुद्रिक बीमा से, जहाजी बिल से। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा मैट की रसीद से। आयात की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है? मैट की रसीद से। आयात का मतलब होता है कोई भी हम सामान बाहर से जो मंगाते हैं वो आयात होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम आयात करते हैं बाहर से, जिसको हम इंपोर्ट भी बोलते हैं। आयात को इंपोर्ट बोला जाता है। निर्यात को जो बेचते हैं हम सामान को अपने देश से दूसरी जगह पर या किसी एक जगह से दूसरी जगह, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों, निर्यात बोलते हैं। 17वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? जो आँख का रेटिना है वो कैमरा के किस भाग से तुलना कर सकते हैं हम? फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों फिल्म। फिल्म से आप तुलना कर सकते हैं आँख के रेटिना की। प्यारे बच्चों ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? सीवी रमन ने, या एच जे भाभा ने,
या एस चंद्रशेखर ने या एच खुराना ने? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नाभिकीय रिएक्टर में 19वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में जहाँ पर विद्युत बनाया जाता है, नाभिकीय द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जाता है, जहाँ विद्युत बनाया जाता है, वह मंदक धीमा करने के लिए, मतलब उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। थोरियम को, ग्रेफाइट को, या रेडियम को, या साधारण जल को? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वाहनों में पृष्ठ दृष्टि के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, समतल, उत्तल, अवतल, प्रतिपित। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा उत्तल लेंस। इस प्रश्न से मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको जरूर समझाऊंगा। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि के रूप में, मतलब अगर पृष्ठ दृष्टि का मतलब यहाँ है, ये अगर वाहन में आप चला रहे हैं कोई भी वाहन, चाहे वो आपका 2 पहिया हो या 4 पहिया, अगर पृष्ठ दृष्टि का मतलब ये है कि अगर पीछे से कोई वाहन आ रहा है तो आप उसको कौन से जो है दर्पण द्वारा देख पाएंगे? जो ड्राइवर की साइड मोस्टली बड़े वाहनों में, 4 पहिया वाहनों में लगा होता है, वो पीछे की साइड देखने के लिए। तो पृष्ठ दृष्टि के रूप में आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है? तांबा से, या सीसा से, या एल्युमिनियम से, या टंगस्टन से? तो वो प्यारे बच्चों बना होता है टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है प्यारे बच्चों? टंगस्टन से। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य के अंगों में से कौन सा हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राप्य है? तो प्यारे बच्चों, आँख, हृदय, मस्तिष्क, या फेफड़े? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है आँख। मनुष्य के अंगों में से कौन सा हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राप्य है? आँख जो है सबसे ज़्यादा सुप्राप्य है विकिरणों से। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, मैं मोस्टली क्लास में इसको बताता रहता हूँ और ये बड़ा प्यारा प्रश्न मुझे लगा। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, या हार्मोन? तो प्यारे बच्चों, हमें ये पता है कि प्रोटीन हमारे जो है शरीर में बनते हैं, एंजाइम भी बनते हैं, हार्मोन भी हमारे शरीर में होते हैं, एंजाइम भी हमारे शरीर में होते हैं, और प्रोटीन भी हमें हमारे शरीर मिल जाता है। प्यारे बच्चों, विटामिन जो है, हमें यहाँ विटामिन ए का जिक्र किया है। मोस्टली विटामिन सारे ही हमारे बॉडी में विद्यमान नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। अगर विटामिन ए भी नहीं होता, विटामिन होता, वो भी राइट माना जाता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा? प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें अगर कोई भी विवाद होता है तो उसकी सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट, या उच्चतम न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय से ली जाती है, जो हमारा नई दिल्ली में है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 25वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? यहाँ जो है निम्न सदन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति को लोकसभा में, लोकसभा यानी ये निम्न सदन होता है हमारी संसद का, और बहुत लोकप्रिय सदन भी माना जाता है क्योंकि जनता के द्वारा ये चुना जाता है। तो प्यारे बच्चों, अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर व्यक्ति? तो प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा और सिंपल इसका जवाब होगा एंग्लो इंडियन, तो आंग्ला भारतीय, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यसभा में वो
12 सदस्यों को मनोनीत करता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन माना जाता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है प्यारे बच्चों, और एक ये स्थायी सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? मैंने अभी अभी इसका प्रश्न का उत्तर दे दिया है पूर्व में, तो आप इसका करेक्ट प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12 या 2? तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? टाइम पीरियड कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का? 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या 1 वर्ष? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और वो प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ये एक स्थायी सदन होता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काफ़ी बार ये एसएससी में पूछा गया है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वें, 44वें या 46वें या 52वें? तो इसका प्यारा सा उत्तर होगा प्यारे बच्चों 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी या लघु संविधान कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को मैं बहुत बार रिपीट करता रहता हूँ। अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? वाद योग्य का मतलब क्या आप इनकी रेट दायर कर सकते हैं? वाद योग्य नहीं मतलब क्या आप इसकी रेट दायर नहीं कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या ये आपका मौलिक अधिकार है, या ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। प्यारे बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य या वाद योग्य नहीं, या मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा वाद योग्य नहीं है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, क्योंकि वाद योग्य ये नहीं है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है। वाद योग्य मौलिक अधिकार होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है प्यारे बच्चों, वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। इनको आप किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकते, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, ये राज्य ही इनको लागू करता है। राज्य की इच्छा पर ये निर्भर करता है कि इनको लागू किया जाए या ना किया जाए। तो ये वाद योग्य नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यदि ये मौलिक अधिकार होता तो मौलिक अधिकार को आप जरूर रिट दायर कर सकते हैं, लेकिन आप नीति निर्देशक सिद्धांत को वाद नहीं कर सकते हैं, रिट नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभाल, सरोजिनी नायडू या विशंबर दयाल? तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों चंद्रभाल जी। चंद्रभाल जी विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखेंगे, भारत की प्रथम ट्रंक डायलिंग कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुई? ट्रंक डायलिंग यानी वही आप यहाँ पे तार सेवा को पूछा जा रहा है, ट्रंक डायलिंग कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? तो प्यारे बच्चों बड़ा ही इसका सिंपल सा जवाब होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा आगरा से कानपुर, या इलाहाबाद से कानपुर, या बनारस से कानपुर, या लखनऊ से कानपुर।
तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा लखनऊ से कानपुर। लखनऊ से कानपुर। भारत की प्रथम ट्रंक डायलिंग कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से कानपुर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। और फिर जो तैयारी नए नए बच्चे कर रहे हैं उन्हें शायद याद ना हो, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ये ज़रूर पता होगा। तो ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में लिखें कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, झांसी, कन्नौज या फतेहपुर सीकरी या आगरा में? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के अंतर्गत ही आता है, लेकिन एक जगह है फतेहपुर सीकरी अलग, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आगरा, मथुरा, अयोध्या या सहारनपुर? प्यारे बच्चों इसका आपको राइट आंसर पता भी होगा, इसका राइट जवाब भी पता होगा। तो इसका राइट जवाब हम आपसे ही लेना चाहेंगे कि आप इसका राइट जवाब दें। तो मुझे पता है कि आपको ये क्लियर पता होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर मथुरा होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखेंगे, वर्ष 2017 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2017 में प्यारे बच्चों कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया था प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, किस देश ने 18 नवंबर 2017 को जीवन के प्राचीनतम अस्तित्व का पता लगाया? 18 नवंबर 2017 को जीवन के प्राचीनतम अस्तित्व का पता लगाया। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा जापान या ऑस्ट्रेलिया या रूस या फ्रांस? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, किस राज्य ने 12 नवंबर 2017 को उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी है? प्यारे बच्चों अच्छा ही क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 2017 को उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या तेलंगाना? तो इसका प्यारा सा जवाब आपके पास होगा तेलंगाना। तेलंगाना ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि तेलंगाना की जो प्रथम राजभाषा है वो क्या है? तो प्यारे बच्चों आपको तेलुगु जो है तेलंगाना की प्रथम राजभाषा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित हल्के वजन वाले गाइडेड बम 100 का सफल परीक्षण 2017 को कहाँ किया गया? तो प्यारे बच्चों राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखेंगे, देश की पहली स्वर्ण राजधानी रेलगाड़ी की शुरुआत केंद्रीय रेलवे मंत्रालय द्वारा 29 नवंबर 2017 को कहाँ की गई थी? देश की पहली स्वर्ण राजधानी रेलगाड़ी की शुरुआत केंद्रीय रेलवे मंत्रालय द्वारा 29 नवंबर 2017 को कहाँ की गई थी? नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद या चेन्नई? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, सांप्रदायिक हिंसा के समय पुलिस की किस प्रकार की भूमिका होती है? तो अगर आप पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रश्न है जो आपका आगामी अभी परीक्षा यूपीएसआई 2021 में भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न, सांप्रदायिक हिंसा के समय पुलिस की किस प्रकार की भूमिका होती है? नंबर 1 ऑप्शन, दंगा करने वालों को गिरफ्तार करने की, गलत अफवाहों को फैलाने से रोकना या जनता में शांति बनाए रखना या उपरोक्त सभी? तो प्यारे बच्चों आप सभी को इसका जवाब पता होगा। तो इसका जवाब प्यारे बच्चों उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी प्रकार की भूमिका पुलिस को अदा करनी चाहिए अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा होती है। प्यारे बच्चों मेरा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपने अपना चैनल RBSA स्टडी पाठशाला
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी या हम इसमें किस तरीके का सुधार और कर सकते हैं या किस प्रकार की वीडियो आपके लिए और ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए डेली इस प्रकार के 40 क्वेश्चन का क्विज बना पाएंगे। प्यारे बच्चों, थैंक यू गैस।